बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में फिर से आके। आप में से कितने भक्त शुद्ध भक्त बन गए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बन गए? वह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप सबको भी आगे बढ़ना है इस रास्ते में। यशोमती नंदन। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन कान्हा। यशोमती नंदन व्रजबर नागर गोकुल रंजन कान्हा। गोपी पराण धन मदन मनोहर गोपी पराण धन मदन मनोहर कालिया दमन विधान कालिया दमन विधान। अमल हरि नाम अमेय विलासा अमल हरि नाम अमेय विलासा। विपिन पुरंदर नवीन नागर वर विपिन पुरंदर नवीन नागर वर वंशीवदन सुवासा वंशीवदन सुवासा। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन। नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर। सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला। यमुना तट चर गोपी वसन हर
यमुना तट चर गोपी वसन हर। रास रसिक कृपमाया। रास रसिक कृपमाया। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर। भक्ति विनोदाशाय। भक्ति विनोदाशाय। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आगरा के भक्तों का जय जयकार हो। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस संस्था से जुड़े हैं और शुद्ध भक्ति के रास्ते पे आप सब चल रहे हैं। वैसे आगरा तो व्रजमंडल की सीमा पर ही पड़ता है, दूर नहीं है, इसलिए आप और भी भाग्यशाली हैं। बस 1.5 घंटे का सफर है, पहुंच गए आप वृंदावन। तो आपके पिछले जन्म की भक्ति को आप आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले जन्म में आप सबने भक्ति की थी भगवान की, इसलिए भगवान आपको इस जन्म में एक और सुनहरा मौका दे रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के तात्पर्य में कहते हैं कि जब तक किसी को पूर्व जन्म में
कृष्ण भक्ति का संपर्क न हुआ हो तब तक वो इस जन्म में सुदृढ़ता से भक्ति नहीं कर सकता। यदि कोई दृढ़ विश्वास से भक्ति कर रहे हैं, इसका तात्पर्य ये है कि पिछले जन्म में भी वो व्यक्ति भक्ति कर रहा था। तो भक्ति अनेक जन्मों की यात्रा है, केवल एक जन्म की यात्रा नहीं है ये। ऐसे हमें प्रतीत हो सकता है कि कई वर्षों तक हम भक्ति से जुड़े हुए नहीं थे, फिर अचानक कोई मिल गए और फिर वो हमें ले गए मंदिर या भक्तों के संग में। फिर वहाँ कुछ हमने सीख लिया, भगवान कृष्ण कौन है, जप करना क्या चीज़ है, हरि नाम क्या है। फिर हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। तो हमें लगता है कि हमारी भक्ति प्रारंभ हुई उस समय जब हम किसी भक्त से मिले या इस संस्था से जुड़े, परंतु वास्तव में आपकी भक्ति तो पिछले जन्मों से ही प्रारंभ हो चुकी थी। बस भगवान ने कोई ऐसी व्यवस्था कर ली कि आपको यहाँ भक्तों का संग मिल गया। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वो सबके हृदय में बैठे हैं और सारे प्राणियों का भ्रमण वो निर्धारित करते हैं। भगवान के निर्देशन में हमारा भ्रमण होता है। हमारे शत्रु कौन है, मित्र कौन है, पड़ोसी कौन है, किनसे हम मिलते हैं, ये भगवान के निर्देशन में होता है। तो देखिए आपकी कितनी लंबी यात्रा है। हम सब अनेक जन्मों से करते आए हैं। धीरे 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 से भक्ति की पूंजी बढ़ती गई और अब बस जीवन धन्य हो गया। तो इस स्तर तक पहुंचने के लिए हम जब कंठी माला धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, नियमित रूप से जप करते हैं और भक्तों के संग में प्रति कम से कम 1-2-3 बार तो आते ही आते हैं, भगवान को भोग चढ़ाकर प्रसाद लेते हैं, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी यात्रा अभी आगे काफ़ी बढ़ चुकी है। परंतु अब आगे लक्ष्य बहुत लंबा है, दूर है। हमारे लक्ष्य कौन है? वृंदावन के श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण जो कि ऐसे भगवान हैं जो कि अल्प श्रद्धालुओं को भ्रमित कर डालते हैं। सोचिए जरा, यदि आप भक्त न होते, एक साधारण जो बाहर के व्यक्ति हैं जो भगवान से, कृष्ण से परिचित नहीं है, इस वैदिक सभ्यता से परिचित नहीं है, और आप उनको बताएंगे कि पता है भगवान गायों को संभालते हैं, उनका पेशा गायों का देखभाल करना है, वो कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप, ये थोड़ी ना भगवान हो सकते हैं। अरे आप कहेंगे इतना ही नहीं, उनका रंग नीला है। अरे क्या कैसी बातें आप कर रहे हैं, हमने गोरे रंग के लोगों को देखा है, सांवले रंग के लोगों को देखा है, लेकिन ये नीला रंग कैसे हो गया? किस तरह के भगवान हैं आपके? फिर आप बताएंगे अरे इतना ही नहीं, भगवान नृत्य करना भी पसंद करते हैं। आप बोले अरे क्या बात कर रहे हैं आप, भगवान नृत्य करते हैं? अरे भगवान का काम ये थोड़ी ना होता है नृत्य करना। भगवान तो सृष्टि को संभालते हैं, संहार करते हैं इत्यादि। ये नृत्य करने की बात कहाँ से आ गई? फिर आप कहेंगे भगवान पहाड़ भी उठाते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? और भगवान एक बच्चे के रूप में आते हैं, माखन खाते हैं, माखन चोरी करते हैं। अब तो कहने लगेंगे भाई आप बड़े विचित्र हैं, आप सब, आपकी विचारधारा बड़ी विचित्र है।
ये कैसे भगवान को पूछते हैं आप, जिनका बच्चों का स्वरूप भी होता है, तरुण का स्वरूप भी होता है, किशोर का स्वरूप भी होता है, माखन चोरी करते हैं, गायों को चराते हैं, सांवले रंग के हैं, महिलाओं के साथ नृत्य करते हैं, चोरी करते हैं। हाँ, ऐसे ही हमारे आराध्य हैं। ऐसे शरारती भगवान हमारे आराध्य हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान इस तरह से शरारत करते हैं कि जो लोग इस वृंदावन के भाव में भगवान को जानना नहीं चाहते हैं, वो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बचपन से ही हम सब सुनते आए हैं भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं के, कैसे भगवान ने माखन चोरी कर ली। और हाँ, एक और ऐसे भगवान हमारे हैं, उनको बताइए जो झूठ भी बोलते हैं। कैसे भगवान आपके हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। देखिए, हम झूठ बोलते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये इसके ऊपर भरोसा नहीं करना। यदि हम चोरी करेंगे तो हमारा तिरस्कार होगा, दंड मिलेगा हमें। परंतु भगवान कृष्ण चोरी करते हैं तो हम उनका गुणगान करते हैं, वो झूठ बोलते हैं तो हम उनका गुणगान करते हैं। ऐसे भगवान हमारे हैं। बचपन से ही उन्होंने दिखाया तरह तरह के रसों का आस्वादन कैसे करना है। बचपन में माता यशोदा नंद महाराज के साथ में उन्होंने वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान किया। फिर आगे चल के जब पौगंड अवस्था में आए तो उन्होंने ये दिखाया कि कैसे वो सख्य रस का आस्वादन करते हैं अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग में। फिर आगे चल के उन्होंने श्रृंगार रस का प्रदर्शन किया गोपियों के साथ में। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सारे रसों का आस्वादन करते हैं केवल वृंदावन में। भगवान के जो अन्य रूप हैं वो ये सारे रसों का आस्वादन इस तरह से कम नहीं करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं अखिल रसामृत मूर्ति ही। अखिल अर्थात सारे, संपूर्ण, रस अमृत मूर्ति। तो भगवान श्री कृष्ण अखिल सारे समस्त रसों के अमृत के स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण मूर्तिमान अमृत रस है। ये रस क्या चीज है? जैसे हम फलों का रस लेते हैं, खरबूजे का रस अभी हम लेंगे, क्या तरबूज का रस लेंगे, आम का रस लेंगे, तो सबसे जो मीठा भाग होता है वो रस होता है। किसी फल का जो स्वाद है वो रस में होता है। यदि रस नहीं है किसी में तो फिर स्वाद ही नहीं होगा। तो जब किसी चीज को हम चखते हैं उस रस का आस्वादन हम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जीवन में हम जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी कर्तव्यों का पालन हम करते हैं, उन सब से हमें कोई न कोई रस तो प्राप्त होता ही है। इसलिए हम उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत परिश्रम करने के लिए तैयार होता है, दिन रात मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि जब परिश्रम का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात धन, तो अपने परिवार का देखभाल अच्छी तरह से कर सकता है। तो परिवार के प्रति जो उसकी आसक्ति है, जो स्नेह है, वो उसे प्रेरित करता है मेहनत करने के लिए। तो वो उसे रस मिल रहा है परिवार में, इसलिए इतना परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाता है। कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा चाहता है, उसके लिए वो एक बड़ा रस है।
कोई बहुत शक्तिशाली बनना चाहता है व्यक्ति, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति बनना चाहता है इत्यादि। तो हर एक व्यक्ति को अपने अपने मन में कोई सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, इसको कहते हैं रस। परंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो संसार का रस है ये थोड़ा विकृत होता है, कटु होता है, कड़वा होता है। कभी कभी मीठा लगे तुरंत कड़वा लगने लगता है। परंतु भगवान कृष्ण की भक्ति का रस सदैव मीठा रहता है, और इतना मीठा कि बस उसका मिठास जो है बढ़ता रहता है। अभी यहाँ के आम हम खाते हैं ना, तो कई चीजें हैं आम के जो हम नहीं खा सकते, छिलके नहीं खाते हैं। हालांकि हमने एक व्यक्ति को देखा है जो छिलके भी खाते हैं, परंतु छिलके साधारणतः हम नहीं खाते हैं, और जो बीज है उसको तो खा ही नहीं सकते। फिर बीज का जो हिस्सा है वो बड़ा स्वादिष्ट होता है, सबको पसंद है, बड़े आनंद से हम उसको खा जाते हैं। तो आम के कई भाग होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते, परंतु भक्ति रस का जो आम है, जो फल है, वो इतना स्वादिष्ट है कि न उसमें छिलके हैं, न उसमें कोई बीज है, न कुछ, बस रसमय है पूरा। शुकम खाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम अहोर मुहुर रसिका भुवि भावुकाः निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सुंदर लीलाओं का वर्णन है, ये सारे वेदों का परिपक्व फल है। फल जब पक्का हो जाता है, पक जाता है, तो मीठा बन जाता है। आम कच्चे अवस्था में खट्टा होता है, पकने के बाद बड़ा मीठा हो जाता है। आज ही हम हमारे श्री गौरांग प्रभु से कह रहे थे कि जब हम अभी वृंदावन आ रहे थे तो एक भक्त ने हमें चिट्ठी लिखी कि आप जब जा रहे हैं वृंदावन तो हो सकता है आपके मन में कई उद्देश्य हों कि आपको कृष्ण बलराम मंदिर जाना है, गोवर्धन परिक्रमा करनी है, बरसाना जाना है इत्यादि। वो सब आप कर लीजिए जो भी आप चाहते हैं, परंतु और एक चीज किए बिना लौटकर मत आइए। क्या है? दशहरी आम खा के आइए। हमने कहा ठीक है, और आज खा ली हमने। तो ये जो आम है जब खट्टा होता है तो इतना स्वादिष्ट नहीं होता, एक अपना अलग सा स्वाद है, अचार वगैरह में इसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु वही आम जब पक जाता है कितना मीठा हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत है, ये एक पका हुआ फल है वेदों का, और इसमें शुक नामक संत शुकदेव गोस्वामी ने इसको फिर से बोलकर और भी मीठा कर दिया है। जैसे कि एक तोता जब किसी फल को चखता है, अमरूद के फल को आदि, तो वो फल और भी मीठा बन जाता है। तो भगवान की कथाएं वैसे भी बहुत मधुर होती हैं, परंतु जब शुकदेव गोस्वामी जैसे भक्त उनको दोहराते हैं, उनका विवरण करते हैं, तो वही कथाएं बहुत मधुर हो जाती हैं, रसमय हो जाती हैं, बहुत मीठे हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने की आदत हम सबको होनी चाहिए। बस कथा सुनते जाइए, प्रवचन सुनते जाइए, श्रील प्रभुपाद की किताबों को पढ़ते जाइए, हरि नाम लेते जाइए। आजकल लोग बहुत चिंतित हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं वेयर देयर इज हरि देयर इज नो वरी। वरी मतलब क्या? चिंता। परंतु यदि आप भगवान कृष्ण के शरण में रहेंगे तो फिर आपकी कोई चिंता नहीं रहेगी। चिंता होगी तो कैसे भगवान की सेवा और भी अच्छी तरह से की जाए, इस तरह की चिंता हो सकती है। अरविंद शर्मा है ना, ऐसी चिंता होती है, कभी कभी होती है, बहुत होती है। आप सबको भी होती होगी।
तो ऐसे हैं हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। एक बार श्री कृष्ण माखन चोरी कर रहे थे, तो एक गोपी ने उनको पकड़ लिया। तुम माखन चोरी कर रहे थे, अभी दंड देती हूँ, अभी तुम्हारी माँ के पास ले जाती हूँ और शिकायत करती हूँ कि तुमने माखन चोरी की मेरे घर में आके। तुम कितने बड़े चोर हो, मैं आज सारे ब्रज के सामने साबित करके दिखाऊंगी। आज तक तो अफवाहें फैल रही थी कि तुम बहुत माखन चोरी करते हो, परंतु आज सबूत के साथ मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ। रंगे हाथ तुम्हें पकड़ा है मैंने आज, इसलिए आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं ले जाऊंगी माता यशोदा के पास। तो श्री कृष्ण ने कहा, मक्खन सब यहाँ मुंह पे हाथ में। प्रभावती गोपी उनका नाम था कि अरे प्रभावती गोपी ऐसे नहीं करना। तो आज करूंगी, आज बिल्कुल करूंगी। गोपियों को भी अच्छा लगता था जबकि श्री कृष्ण के घर में आके माखन चोरी करते थे, परंतु बाह्य रूप से वो थोड़ा गुस्सा दिखाती थी। चलो कृष्ण, आज तुमको सबक सिखाऊंगी। ये वात्सल्य स्नेह सारे वरिष्ठ गोपियों को था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, ऐसा नहीं करना प्रभावती गोपी, ऐसा नहीं करना। तो फिर आगे चल के वो गए। किसको ये कथा पता है? कौन बताएंगे ये कथा? प्रभावती गोपी की कथा। तो हाथ में सारे हाथ पे मुंह में सब मक्खन। तो माता यशोदा के पास में गई। तो प्रभावती गोपी ने कहा कि देखो, तुम्हारा बच्चा जो है ये माखन चोरी कर रहा है, आज मैं पकड़ के लाई हूं इसको। तो माता यशोदा ने देखा और हंसने लग गई। अरे प्रभावती, क्या कह रही हो? किसने माखन चोरी की? आप तुम्हारे लाडले कृष्ण कान्हा ने की है। अरे देखो तो सही कौन है। और जब प्रभावती गोपी ने देखा नीचे, तो प्रभावती गोपी का लड़का ही था वो। तो उनका सर तो चकरा गया कि अरे ये क्या हो गया। मैंने कृष्ण को एक क्षण के लिए भी छोड़ा नहीं, हाथ पकड़ के ले आई मैं, और कृष्ण को रंगे हाथ मैंने पकड़ लिया था, और आज पकड़ के आई और अब देख रही हूं कि मेरा ही बच्चा है। और यशोदा के पास में शिकायत करने आई कृष्ण की, और अब मैं ही फंस गई इसमें। तो बहुत भ्रमित हो गए कि यार ये क्या हो गया। अच्छा ठीक है, यशोदा गलती हो गई होगी, पता नहीं क्या हुआ। तो फिर वो वापस चली गई। फिर श्री कृष्ण ने कहा, फिर से जब प्रभावती गोपी ने नीचे देखा, फिर से वही कृष्ण। तो कृष्ण ने अपना रूप बदल लिया, उनके पुत्र के तरह दिखने लगे थे। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा, प्रभावती गोपी, इस बार तो मैंने छोड़ दिया, अगली बार जो है ऐसे मुझे ले जाओगी। इस बार मैंने आपके बच्चे का रूप स्वीकार किया, अगली बार आपके पति का रूप स्वीकार करके आऊंगा मैं। तो ऐसे हरकतें करते थे हमारे कान्हा। ऐसे कान्हा हमारे आराध्य है। ऐसे हमारे भगवान आराध्य नहीं है जो सबको डराते हैं, सबको दंड देते हैं, जिनके डर से सब हम पाप पुण्य ये वो सब इसमें लगे हुए रहते हैं। पाप से बचना, पुण्य करना। भक्तों को जन्म मृत्यु के चक्र से भी कुछ लेना देना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ति भवता अहितु की त्वयि। जन्म जन्मांतर आपकी अहितु की भक्ति हो हे कृष्ण, ये मेरे लिए पर्याप्त है।
मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से भी छुटकारा नहीं चाहिए यदि आपकी अहेतु की भक्ति मुझे सदैव प्राप्त रहे। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। देखिए, जब हम भक्ति में पहली बार आते हैं तो हमें हम सुनते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से हमें छूटना चाहिए, क्योंकि यही हमारा मूल दुख का कारण है। परंतु जब भक्ति में और आगे बढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सुनते हैं, तो पता चलता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण चाहें तो हम इस भौतिक जगत में सदैव रहने के लिए तैयार हैं, यदि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो तो। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है वो भी इसी तरह की प्रार्थना करते हैं कि ये मेरा अगला जन्म हो तो केवल ब्रज वृंदावन व्रज में हो, एक घास का तिनका बन जाऊं, ताकि ब्रजवासियों की चरण धूलि हम पर पड़े। उद्धव जी भी इसी तरह की प्रार्थना करते हैं। तो देखिए, ऐसे बड़े बड़े भक्त हैं, आचार्य हैं, उनकी प्रार्थना कैसे होती है। वो ये नहीं प्रार्थना करते कि मुझे मोक्ष दिला दीजिए, मुक्ति दिला दीजिए। मुक्ति से कोई परवाह ही नहीं, कोई सोचता ही नहीं है भक्त। भक्त केवल यही सोचता है कि भगवान श्री कृष्ण से अधिक कैसे प्रेम करें, भगवान से कैसे अधिक आकृष्ट हो जाएं, आसक्त हो जाएं, कैसे भगवान को प्रसन्न करें। बस यही भक्त की भावना होती है, और किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। हाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पसंद है, हम भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो भी चीजें हैं उनकी भी सेवा करते हैं। भक्तों की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, गंगा यमुना की सेवा करते हैं, धाम की सेवा करते हैं, और भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। वही श्री कृष्ण वृंदावन के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। उन्होंने नाम संकीर्तन के मार्ग को फैलाया इस भौतिक जगत में, और कहा कि वृंदावन का कृष्ण प्रेम फैलाना आप सब नाम संकीर्तन के द्वारा। और इसी आदेश का पालन करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का उद्घाटन किया, और ऐसे दिव्य संस्था का संघ हमें प्राप्त हुआ। इसलिए हम कितने भाग्यशाली हैं। तो हमारी चिंता ये नहीं है कि हम कैसे प्रसन्न होंगे, कि हमें कैसे सुख मिलेगा, हमें कैसे दुख से राहत मिलेगी। ये प्रमुख विचार हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। प्रमुख विचार क्या होना चाहिए? हम श्री कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी को और उनके जो भक्त हैं उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। ये है वृंदावन का भाव। नारद मुनि वैकुंठ के भाव में हैं, फिर भी वो लालायित रहते हैं वृंदावन का प्रेम प्राप्त करने के लिए। उसी तरह से शिव जी, लक्ष्मी देवी, जितने बड़े बड़े और महान हस्ती हैं, भक्त हैं वैकुंठ के भी, वो भी यहाँ वृंदावन के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। कभी सफल होते हैं तो कभी नहीं होते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण नारद जी को समझाना चाहते थे कि वृंदावन का भाव इतना विशेष क्यों है। एक बार श्री कृष्ण को सरदर्द हुआ तो नारद मुनि जब पहुंचे उनके पास तो उन्होंने पूछा कि प्रभु क्या समस्या है, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। भगवान ने कहा सरदर्द है। तो सारे कविराज आए, वैद्य आए, कोई उपाय नहीं ढूंढ निकाले वो। तो फिर क्या औषधि है आपके लिए प्रभु बताइए। तो भगवान ने कहा कि नारद देखो, मैं मेरे भक्तों की चरण धूलि चाहता हूं। भक्तों की चरण धूलि मिल जाए
और उसको मैं मेरे सर पे स्वीकार करूं तो मेरा सर दर्द दूर चला जाएगा। तो नारद जी आपकी चरण धूलि दे दीजिए, आप परम भक्त हैं। तो नारद जी तो घबरा गए, अरे स्वप्रभु आप क्या कह रहे हैं, मेरी चरण धूलि और आपके सर के ऊपर, ऐसे कैसे हो सकता है, बल्कि आपकी चरण धूलि हमारे सर पे होनी चाहिए। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा तो फिर क्या करूं, सर दर्द तो निकालना है, क्या करूं, तो ऐसे करो व्रज में जाओ, वृंदावन की जो गोपियां हैं उनसे बात कर लो, उन्हें कहो कि ये मेरी समस्या है और इसके लिए उपाय भी इस प्रकार से है। तो नारद जी आए व्रज में, गोपियां आई, गोपियों ने कहा नमस्ते नमस्कार नारद मुनि, कैसे हैं आप, आपके चरण कमलों में हमारा सादर नमस्कार प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी, आप अवश्य भगवान का दर्शन करके आए होंगे। तो भगवान कैसे हैं, सब कुशल मंगल तो है ना। अरे क्या बताऊं आपको, भगवान कृष्ण को सरदर्द हो गया है। सरदर्द हो गया तो फिर कोई दवाई ले लें, अरे कोई दवाई काम नहीं करती है, इतने सारे वैद्य आ गए सारे निष्फल हो गए, कोई दवाई काम नहीं करती। अच्छा तो फिर क्या उपाय है। नारद जी ने कहा भगवान कृष्ण कहते हैं एक ही उपाय है, और वो है मेरे भक्तों की चरण धूलि जो कि मैं मेरे सर पे रखूंगा, तब मेरा सर दर्द मिट जाएगा, बस इतनी ही बात। तो गोपियों ने अपने चरण कमलों से ढेर सारी मिट्टी उठाई, बाल्टी में भर भर के दिए, ले जाइए। तो नारद मुनि ने कहा अरे रे रे ये क्या कर रहे हो, आपको क्या पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा, आपके आपके चरणों की धूलि भगवान के सर पे आए। अरे हमारे चरणों से किसी का स्पर्श भी हो तो हम बहुत उस अपराध के लिए क्षमा याचना करते हैं, और आपके चरण कमलों का रज आप भगवान के सर पे रखना चाहते हैं। तो गोपियों ने कहा कि देखिए यदि हमारे नरक जाने से, हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि हमारी चरण धूलि भगवान के सर पे रखेंगे तो हम नरक जाने के लिए ही योग्य होंगे, परंतु हमारे नरक जाने से और लंबे समय तक नरक में रहने से भगवान कृष्ण को एक क्षण की भी राहत सरदर्द से मिल गई तो हम प्रसन्न होंगे। फिर नारद मुनि समझ गए कि श्री कृष्ण को सरदर्द क्यों हुआ था और श्री कृष्ण ने उनको वृंदावन में क्यों भेजा। तो ये है वृंदावन का भाव, और ऐसे वृंदावन से बस आप 1 घंटे दूर रहते हैं, बीच बीच में जाया करते हैं आप सब, वृंदावन ब्रजभूमि जाते हैं ना, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, वृंदावन और कृष्ण बलराम मंदिर तो जाना ही जाना है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे श्री कृष्ण बलराम मंदिर ये मेरा घर है, वृंदावन मेरा घर है, और इसमें मेरा घर मैंने बनाया है कृष्ण बलराम मंदिर। एक बार उन्होंने कहा कि इस कृष्ण बलराम मंदिर के 4 दीवारों के बीच में संपूर्ण वृंदावन है। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्तों के संग में आके हम सुनते हैं भगवान की लीलाएं, उनके उपदेश, तो फिर हमारे हृदय शुद्ध हो जाता है, सही दृष्टि प्राप्त होती है, और हम बड़ी अच्छी तरह से भक्ति के रास्ते में आगे चल सकते हैं। तो आप सब इतनी अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं, और हमारे अरविंद स्वरूप प्रभु कितना परिश्रम कर रहे हैं आपके साथ में। और कौन कौन है जो परिश्रम करते हैं, सभी करते हैं साथ में। तो इसी प्रकार से आप सब साथ में परिश्रम करते रहिए। ये प्रेम का परिश्रम है, आनंद का परिश्रम है। कभी भी सेवा को बोझ नहीं मानिए,
भले सेवा करते समय कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट हो भी, कभी कभी हो सकता है, गर्मी है, ठंडी है, कभी किसी का स्वभाव कैसे, कभी कुछ कोई कह देता है, कभी कुछ कुछ कर देता है, ठीक है, ये चलता है। परंतु भगवान की सेवा से हटिए मत कभी, किसी भी हालत में भगवान की सेवा को पकड़ के रखिए और भक्तों के समाज में, भक्तों के संग में दासानुदास होकर रहिए। कभी भी घमंड को, अहंकार को बीच में आने न दीजिए, कभी भी स्वार्थ को बीच में आने न दीजिए। कबूल है? कबूल? कितने भक्तों को कबूल है? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छी बात है, तो वकील को बुलाएं करके सब ठीक ठाक कर लें कि देखो आगरा के भक्तों ने ऐसे ठान लिया है कि हम ऐसे करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से भक्ति करते रहिए और इस आंदोलन को, भक्ति के आंदोलन को यहाँ आगरा में फैलाते जाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, इस्कॉन आगरा यात्रा की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।